हाँ भाई बच्चों, आप लोगों को हमने पिछले टर्म पर रेशम के कीट के बारे में बताया था। आप लोगों ने उसका वर्गीकरण, संरचना, जीवन चक्र आदि के बारे में पढ़ा था। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने उसकी सेल्फ स्टडी भी की होगी और संभवतः अपनी कॉपी पर नोट्स भी बना लिए होंगे। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो हैं प्रॉपरली अपना काम कर रहे होंगे और इस समय पढ़ाई पर विशेष ध्यान दे रहे होंगे। मधुमक्खी भी रेशम की कीट की भांति एक कीट है जो आर्थ्रोपोडा संघ का ही जंतु है और इंसेक्टा वर्ग का सदस्य है। ठीक है, आप जानते हैं हम लोग अपने जीवन में शहद का उपयोग करते हैं। वो शहद इसी के फलस्वरूप बनता है, इसी के द्वारा बनता है और उसका उपयोग कई प्रकार की दवाइयों के निर्माण में और अन्य लाभकारी चीज़ों में किया जाता है। मधुमक्खी हमें शहद और मोम दोनों प्रदान करती है। ठीक है, आप देख रहे हैं इसका वर्गीकरण इसका वैसे ही है। जंतु जगत यूमेटाजोआ इसकी शाखा है, बाइलेट्रिया इसका डिवीजन है, आर्थ्रोपोडा इसका संघ है, वर्ग इंसेक्टा, गण हाइमेनोप्टेरा, जाति एपिस, प्रजाति इंडिका। ठीक है, इंडिका याद रखें आप। तो इससे हमें क्या मिलता है? शहद और मोम मिलता है। मतलब आप समझ लीजिए प्रति वर्ष जो है लाखों टन शहद प्राप्त होता है इससे। 1 किलोग्राम शहद को इकट्ठा करने के लिए मधुमक्खी को 10 लाख बार मकरंद का होता है, नेक्टर यानी कि पुष्पों का रस एकत्र करना होता है। शहद पुष्पों के आधार पर पाई जाने वाली नेक्टरीज यानी कि ग्रंथियां होती हैं, मीठे पदार्थों का श्रावण करने वाली, से बनता है। श्रमिक मक्खियां जो होती हैं अपने खास माउथ पार्ट्स द्वारा क्या करती हैं? पुष्प के मकरंद मीठे पदार्थ को चूसती हैं और अपने छत्तों तक लाती हैं। वो जो उनके छत्ते होते हैं उन तक लाती हैं और छत्ते के कोशों में भरने से पहले ये अपनी लार में उपस्थित एंजाइम्स द्वारा मकरंद की ग्लूकोज शर्करा को फ्रक्टोज में बदलती है। ध्यान रखिए आप, ग्लूकोज जो है थोड़ा कम मीठा होता है और फ्रक्टोज मीठा होता है। मकरंद शहद का रूप ले लेता है, यानी कि मकरंद जो है वो बन गया शहद। शहद जो है बहुत उपयोगी होता है। आयुर्वेदिक दवाइयों में इसका बहुत ज्यादा सेवन किया जाता है। ठीक है, कहीं भी देख लीजिए, किसी विश्व के किसी भी कोने में कोई भी देश देख लीजिए, वो इसका उपयोग करता है और प्रदर्शन भी करता है। मक्खियों के अंदर जो मतलब शहद जो है मक्खियों के उदर यानी कि एब्डोमेन के अधर तल पर कुछ विशेष ग्रंथियां होती हैं जिनसे ये पतली परतों के रूप में मोम में बनाता है, मोम। और इसी मोम से इनका छत्ता बनता है। अनेक प्रकार के जो होते कॉस्मेटिक्स में भी इनका उपयोग किया जाता है। जो क्रीम बनती है वो सब जो है मोमबत्ती बनती है। मोमबत्ती का भी निर्माण भी इनसे होता है। जो मोमबत्ती हम यूज करते हैं दिवाली में, वैसे तो बनती है वो पेट्रोलियम वैक्स से, लेकिन उसमें जो है थोड़ा सा मधुमक्खी का मोम भी मिलाया जाता है। तो ये तो कुछ बात हो गई। अब हम बात करते हैं मधुमक्खियों के शत्रु और रोग के बारे में। हाँ भाई, अब देखिए आगे मधुमक्खी के शत्रु एवं रोग कौन कौन से होते हैं। कुछ चींटियां, जैसे कुछ चींटियां होती हैं। मधु डाकू नाम क्या उसका? एक्रेंशिया स्टिक्स। शहद से छत्ते से शहद चूसती हैं
और उसमें सुरंग बना लेती हैं। मोम शलभ जैसे क्या नाम हुआ है, गैलेरिया मेलोमेला, ठीक है। ये एक कीट है, ये छत्ते में अंडे रख देती है और इन अंडों से निकलने वाले लार्वा मोम खाते हैं और मधु यानी शहद चूसते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इनके डर से मधुमक्खियां अपना छत्ता छोड़ देती हैं। जो छत्ता छोड़ देती हैं तो फिर उसमें उनका कब्जा हो जाता है। कुछ चींटियां और बर्रैया जिसे कहते हैं, आप जानते होंगे, मधुमक्खियों का शिकार करती हैं। कभी कभी मधुमक्खियों को लकवा और पेचिश जैसे रोग भी आते हैं, समझ रहे हैं। पेचिश जैसे रोग भी मधुमक्खियों को हो जाते हैं। सेंसिटिव प्राणी है, इसलिए ऐसा हो सकता है। इनसे बचने के लिए मधुमक्खी की जो बॉक्स होते हैं, जैसे मतलब जो प्रोडक्शन करते हैं, उसमें बॉक्स का प्रवेश द्वार छोटा रखना चाहिए। मोन शलभ एक प्रकार का होता है मॉथ के प्रकोप से बचने के लिए छत्तों को ढक कर रखना चाहिए। उनका आक्रमण होने की स्थिति में मधुमक्खियों को नए छत्ते में छोड़ देना चाहिए और प्रकोपित छत्ते यानी कि जिस पर प्रकोप होता है इनका मोम शलभ का, ठीक है, उनके मोम को पिघला देना चाहिए। लकवा पीड़ित मधुमक्खियों को नष्ट कर देना चाहिए और उस छत्ते पर गंधक का पाउडर छिड़क देना चाहिए। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं और ये चीज जो है एक वैसी उसमें आती है, मतलब इस्तेमाल में आर्थिक महत्व वाले में, इसलिए आपको बता रहे हैं। अब देखिए इसके बाद आती है मधुमक्खी जातियां। हाँ भाई, मधुमक्खी की जातियां होती हैं, दो जातियां ज्यादा इनकी ज्ञात हैं। एपिस मेलिफेरा यूरोप की तथा एपिस इंडिका भारत की मधुमक्खियां हैं। इन्हें मधुमक्खी पालन यानी कि एपीकल्चर के लिए पाला जाता है। मधुमक्खी पालन एक लघु उद्योग है, मैंने बताया था आपको भी, जिसके लिए सरकार से भी सहायता मिलती है। मतलब अपना व्यापार करना हो, कारोबार करना हो तो मधुमक्खी का पालन किया जा सकता है। शहद की मक्खी एक सामाजिक कीट है जिसमें बहुरूपता, पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि कई रूप होते हैं इसमें, एवं श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। ये सामाजिक कीट मतलब जो अलग अलग समाज के लोग अलग अलग कार्य करते हैं उसके हिसाब से। इनके छत्ते ऊंचे पेड़ की शाखाओं अथवा पुराने घरों की छतों आदि से लटके हुए दिखाई देते हैं। एक सामान्य छत्ता 30 से 90 सेंटीमीटर व्यास का हो सकता है। इसमें मक्खियों की संख्या 50 से 60 हजार तक हो सकती है। इनकी एक कॉलोनी में 3 प्रकार की मक्खियां पाई जाती हैं: रानी मक्खी, नर मक्खियां और श्रमिक मक्खियां। नर मक्खियों को ड्रोन्स भी कहते हैं। क्वीन, ड्रोन्स या मेल और वर्कर यानी कि श्रमिक मक्खियां। तो अब इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। आप इतना ध्यान रखिए पहले, उसके बाद फिर जो है धीरे धीरे ये आगे बढ़ते जाएंगे आपको।